और अब बात करते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की, जिन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पॉक्सो मामले के तहत गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगा दी है। इस खबर के मिलने के बाद में एक बार फिर से योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर कैसे आ गई है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। नाबालिग से यौन शोषण मामले में जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, वैसे ही स्वामी के आश्रम में खुशी की लहर दौड़ गई। आश्रम में मौजूद उनके समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इतिहास में आदि गुरु की परंपरा को कलंकित करने का आज तक इन्हें षड्यंत्र नहीं किया, कुछ नहीं रचा। इतना बड़ा प्रपंच रचा गया, एक गो तस्कर के द्वारा रचा गया, और आज गो माता के लिए काम करने वाले शंकराचार्य की जय है। विद्या मठ के वो बच्चे नहीं है, साबित हो गया। सीडी जैसे दस्तावेज जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री विद्या मठ में शंकराचार्य ने भी बटुकों के माथे पर रंग का तिलक लगाया और कोर्ट पर भरोसा जताते हुए सरकार पर फिर सवाल खड़े किए। ये बात बिल्कुल सही है कि इस कहानी में ऐसा होता है कि कोई कहानी सत्य पर आधारित होती है, कुछ तो उसमें सच होता है, 1% आधा प्रतिशत। ये कहानी पूरी तरह से केवल फैब्रिकेटेड थी, पूरी तरह से बनावटी। तो ये कहां तक चल सकेगी? समाजवादी पार्टी, जो पहले से ही इस मुद्दे पर योगी सरकार पर हमलावर है, हाईकोर्ट का अविमुक्तेश्वरानंद पर आदेश आने के बाद फिर से यूपी सरकार पर हमला बोल दिया। वो हाई कोर्ट के स्टे के बाद साबित हो गया कि सरकार उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर बदनाम करना चाहती है। करीब सवा घंटे तक चली लंबी बहस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और अब बात करते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की, जिन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पॉक्सो मामले के तहत गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगा दी है। इस खबर के मिलने के बाद में एक बार फिर से योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर कैसे आ गई है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। नाबालिग से यौन शोषण मामले में जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, वैसे ही स्वामी के आश्रम में खुशी की लहर दौड़ गई। आश्रम में मौजूद उनके समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इतिहास में आदि गुरु की परंपरा को कलंकित करने का आज तक इन्हें षड्यंत्र नहीं किया, कुछ नहीं रचा। इतना बड़ा प्रपंच रचा गया, एक गो तस्कर के द्वारा रचा गया, और आज गो माता के लिए काम करने वाले शंकराचार्य की जय है। विद्या मठ के वो बच्चे नहीं है, साबित हो गया। सीडी जैसे दस्तावेज जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री विद्या मठ में शंकराचार्य ने भी बटुकों के माथे पर रंग का तिलक लगाया और कोर्ट पर भरोसा जताते हुए सरकार पर फिर सवाल खड़े किए। ये बात बिल्कुल सही है कि इस कहानी में ऐसा होता है कि कोई कहानी सत्य पर आधारित होती है, कुछ तो उसमें सच होता है, 1% आधा प्रतिशत। ये कहानी पूरी तरह से केवल फैब्रिकेटेड थी, पूरी तरह से बनावटी। तो ये कहां तक चल सकेगी? समाजवादी पार्टी, जो पहले से ही इस मुद्दे पर योगी सरकार पर हमलावर है, हाईकोर्ट का अविमुक्तेश्वरानंद पर आदेश आने के बाद फिर से यूपी सरकार पर हमला बोल दिया। वो हाई कोर्ट के स्टे के बाद साबित हो गया कि सरकार उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर बदनाम करना चाहती है। करीब सवा घंटे तक चली लंबी बहस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।